क्या हम सब ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होने वाले हैं? ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा हमारे साइंटिस्ट कह रहे हैं। क्योंकि साइंटिस्टों को एक ऐसा फंगस मिला है जो कि जानवरों को ज़ॉम्बीज़ में बदल देती है। एक ऐसा पैरासाइट जो कि आपके दिमाग में घुसकर आपके ब्रेन को हैक कर ले, वो आपके बॉडी को अपने हिसाब से चलाए, जैसे कि एक ज़ॉम्बी हो। और वो कैसे, चलिए इस वीडियो में देखते हैं। मिलते हैं इस कहानी के विलन से, कॉर्डिसेप्स फंगस। ये कोई छोटा मोटा वायरस नहीं है, ये है किंगडम फंगी का सबसे खतरनाक प्लेयर, जो पिछले 45 मिलियन सालों से एक ही काम में माहिर हो चुका है, चीज़ों को कंट्रोल करना। लेकिन फिलहाल रिलीफ की बात यह है कि ये भी बस चींटियों को अपना शिकार बना रहा है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि यह फंगस एक चींटी को एक ज़ॉम्बी में कैसे बदल देती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है जंगल से, जहाँ पे कॉर्डिसेप्स फंगस अपने स्पोर्स के रूप में चुपचाप इंतजार कर रहा है। ये स्पोर्स स्टिकी होता है। जैसे ही कोई अनजान चींटी अपने काम से उसके सामने से गुजर रही होती है, एक स्पोर्स उसके शरीर के साथ चिपक जाता है और जैसे ही वो अंदर घुसता है, वो उसके शरीर में तेजी से फैलना शुरू कर देता है। इन्फेक्शन फैलने में 16 से 24 दिन लगता है। इस दौरान फंगस चींटी के अंदर साइलेंटली ग्रो करता है। लेकिन जब फंगस अपने असली साइज में आ जाता है, तो वो चींटी को अपना सबसे पहला कमांड देता है, कॉलोनी से निकल जाओ। इन्फेक्टेड चींटी को अपने नेस्ट और अपनी कॉलोनी की सेफ्टी को छोड़नी पड़ती है। वो अजीब तरीके से बिहेव करती है और ये चीज़ फंगस के लिए बहुत ज़रूरी है। कॉर्डिसेप्स बहुत स्मार्ट होती है। वो होस्ट को आइसोलेट करता है ताकि कॉलोनी से बचे रहे और फ्यूचर में उसे इन्फेक्ट करने के लिए नया होस्ट मिलता रहे। अगला कमांड और भी ज्यादा प्रिसाइज होता है। एंड को फोर्स किया जाता है कि वो किसी हाई कैनोपी से उतरकर नीचे जंगल के फ्लोर के पास आए। ऊपरी कैनोपी में धूप और हवा ज्यादा होती है, फंगस वहाँ ग्रो नहीं कर सकती। चींटी अब जंगल के फ्लोर के पास पहुंच चुकी है। लेकिन रुको, अभी मिशन खत्म नहीं हुआ। फंगस का नेक्स्ट टारगेट है एल्टीट्यूड, यानी कि सही ऊंचाई। लेकिन अब चींटी को मजबूर किया जाता है कि वो किसी पौधे की टहनी पर चढ़ जाए और किसी पत्ते पर बैठ जाए। लेकिन उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 25 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 10 इंच। ये वो स्पेसिफिक हाइट होती है जिसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है, क्योंकि ये वही ऊंचाई है जहां से फंगस अपने स्पोर्स को बहुत दूर तक फैला सकता है और बाकी सारे चींटियों को इन्फेक्ट कर सकता है। और ये चींटी जो इन्फेक्ट हो चुकी है, ये उस फंगस के लिए एक परफेक्ट सिग्नल टावर बन चुकी है। और फिर आता है उसका फाइनल मास्टर स्ट्रोक, जो कि है द डेथ ग्रिप। चींटी अपने जबड़ों को पत्ती या टहनी पर इतनी जोर से काटती है कि वो ग्रिप परमानेंट हो जाती है। इसे डेथ ग्रिप कहते हैं। यहीं पर उस 25 सेंटीमीटर गोल्डीलॉक्स जोन में चींटी की मौत हो जाती है। और फिर आता है एक बहुत ही डरावना सीन। चींटी की मौत के कुछ दिन बाद उसके गर्दन के पिछले हिस्से से एक काली या गहरे रंग की डंडी निकलना शुरू हो जाती है, जिसे स्ट्रोमा यानी कि फंगस की डंडी भी कहते हैं। ये दिखने में किसी एलियन स्ट्रक्चर जैसा लगता है और ये स्ट्रोमा परफेक्टली उस 25 सेंटीमीटर की गोल्डीलॉक्स जोन में पोजीशन होता है। अब ये स्ट्रोमा अब इस हाइट से अपने स्पोर्स को रिलीज करने के लिए बिल्कुल तैयार है और इसका एग्जिस्टेंस ये प्रूफ करता है कि कॉर्डिसेप्स हाईली स्पेशलाइज्ड पैरासाइट है। यहाँ तक की कहानी सुनकर सबसे कॉमन एजम्पशन आपको क्या लगता है? इतना सब कुछ सुनने के बाद शायद आपको ये लग रहा होगा कि ये फंगस चींटी के दिमाग में कोई इन्फेक्शन फैला देती है, जिससे चींटी का दिमाग काम करना बंद कर देता है और ये चींटी के दिमाग को कंट्रोल कर लेती है। पर साइंटिफिक स्टडीज ने ये पाया है कि ये फंगस चींटी के दिमाग को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो फिर ये चींटी को कंट्रोल कैसे करती है? ये फंगस चींटी के दिमाग से चींटी के शरीर तक जाने वाले नर्वस सिस्टम को ही डैमेज कर देती है, जिससे चींटी का दिमाग अपने शरीर से कंट्रोल खो देता है और ये फंगस अपने स्पोर्स के सहारे चींटी के पूरे बॉडी पर फैल जाती है और फिर वो मैनुअली चींटी के बॉडी को कंट्रोल करती है। यानी कि चींटी का दिमाग जिंदा तो रहता है, पर वो अपने बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाता। पर इससे हम इंसानों को क्या खतरा है? आपको याद होगा, एड्स जो वायरस है, ये पहले बंदरों में पाया जाता था, फिर ये इंसानों में आया और फिर ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करके इंसानों के लिए भी एक खतरा बन गया। सेम उसी तरह कोरोना पहले चमगादड़ों के अंदर में था, फिर इंसान ने चमगादड़ खाए और फिर पूरी दुनिया में कोरोना फैल गया। आज के टाइम में ये फंगस कमजोर है, पर किसे पता आने वाले फ्यूचर में शायद ये फंगस खुद को म्यूटेट कर ले और फिर इंसानों के लिए एक खतरा बन जाए। फिलहाल तो इस फंगस से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर फ्यूचर में क्या हो सकता है किसी को नहीं पता। आपको क्या लगता है? अपने थॉट्स कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।